नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस आरसीएम के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में हम मोर फंक्शन में जो एक्स्ट्रा फंक्शंस है वो सीखने वाले हैं। पिछले अध्याय में हमने एवरेज से लेकर स्मॉल तक फंक्शन के बारे में जानकारी ली थी। अभी हम सबसे पहले देखेंगे रैंक फंक्शन किस तरीके से यूज़ होता है। अगर सपोज कोई नंबर्स की सीरीज रेंज आपके पास यहाँ पे दी हुई है और उसमें से आपको कोई पर्टिकुलर नंबर का रैंक निकालना है, तो आप रैंक फंक्शन के ज़रिए ये चीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अभी मैं लिख देता हूँ नंबर, और यहाँ पे जो हम नंबर लिखेंगे उसका मुझे यहाँ पे रैंक चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स का रैंक निकालने के लिए वगैरह ये फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। देखिए अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट। रैंक लिखने के बाद देखिए जिस नंबर का रैंक निकालना है आपको वो नंबर सिलेक्ट कर दीजिए, वो नंबर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, कॉमा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा देखिए दोस्तों रेफरेंस, किस जगह पे आपको उसका रैंक निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मुझे ये इस सीरीज में से मुझे रैंक निकालना है, कॉमा। अभी कैसे निकालना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालना है या फिर असेंडिंग ऑर्डर में निकालना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप निकालोगे तो जिसको सबसे बड़ा नंबर होगा उसको पहला रैंक कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा उसका सेकंड रैंक कंसीडर किया जाएगा। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लोगे तो सबसे छोटा नंबर जो होगा उसका पहला रैंक यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर दी। अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 100 तो उसका रैंक आ गया देखिए 7। अगर मैं डाल देता हूँ 400 तो देखिए उसका रैंक यहाँ पे आ गया 1। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे रैंक फंक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है दोस्तों यहाँ पे कन्वर्ट। बेसिकली कन्वर्ट फंक्शन क्या करता है, किसी नंबर को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, अभी सपोज ये 20 केजी को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख दूंगा कन्वर्ट, ब्रैकेट। अभी नंबर जो है ये हो जाएगा ये वाला नंबर, कॉमा। अभी किस यूनिट से किस यूनिट में कन्वर्ट करना है ये चीज़ हमें यहाँ पे देनी होगी। तो सपोज इसको मुझे केजी से कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट के लिए बहुत सारे कोड्स आए हैं, इसमें से आपको जो अप्रोप्रिएट कोड है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया केजी, और केजी को मुझे कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो यहाँ पे 2 यूनिट में मैं ले लेता हूँ ग्राम। ग्राम के लिए कोड होता है जी। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया 20,000। तो इस तरीके से किसी भी यूनिट को अगर किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से कन्वर्ट फंक्शन का यूज़ करके कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन होता है डेल्टा। दो सेल्स में जो नंबर है क्या वो इक्वल है कि नहीं है, ये अगर हमें चेक करना है तो हम यहाँ पे डेल्टा फंक्शन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ डेल्टा, ब्रैकेट। इसमें हम एट अ टाइम सिर्फ 2 ही सेल नंबर दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो अभी देखिए हम चेक करेंगे क्या F5 की वैल्यू और G5 की वैल्यू सेम है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर आ गया 0, बिकॉज ये सेम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भी 20 कर देता हूँ तो आंसर आ गया 1, इसका मतलब सेम है। 1 आंसर आता है तो इसका मतलब दोनों सेल में वैल्यू सेम है। अगर 0 आंसर आता है तो मतलब वैल्यू डिफरेंट है। अगर आप इसको इफ फंक्शन के साथ वगैरह यूज करोगे तो आपको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट जो होती है देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरी ईज सीरीज है। ईज फंक्शन क्या करता है, हमें आंसर देता है। फॉर एग्जांपल ईज ब्लैंक, मतलब कोई पर्टिकुलर सेल ब्लैंक है कि नहीं ये आपको चेक करना है तो आप ईज ब्लैंक यूज करोगे। कोई पर्टिकुलर सेल में जो वैल्यू है क्या वो ऑड नंबर है कि नहीं ये चेक करना है तो आप ईज ऑड करोगे। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इज इक्वल टू ईज ब्लैंक, ब्रैकेट। अभी ये वाला सेल में ले लेता हूँ G5, ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर। अभी देखिए यहाँ पे मुझे आंसर आ गया फॉल्स। क्यों, बिकॉज ये सेल ब्लैंक नहीं है। अभी जैसे ही इस सेल को मैं ब्लैंक कर देता हूँ मुझे आंसर मिल गया ट्रू, इसका मतलब ये सेल जो है ये ब्लैंक हो चुका है। तो ईज सीरीज जो होती है ये आपको सिर्फ 2 ही रिजल्ट देगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अभी देखिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ईज ब्लैंक के बदले में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ईज इवन, और इसमें हमने ले लिया G5 सेल। तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 2, बिकॉज यहाँ पे G5 में कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 0 कंसिडर किया है तो 0 इवन नंबर है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 तो आंसर आ चुका है फॉल्स, इसका मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पे इवन नंबर नहीं है। तो उसी तरीके से देखिए अगर किसी पर्टिकुलर सेल में टेक्स्ट वैल्यू है क्या, या आप इस टेक्स्ट फंक्शन के जरिए से चेक कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर सेल में नंबर वैल्यू है कि नहीं, ये आप इज नंबर के जरिए चेक कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर सेल में एरर वैल्यू है क्या, ये आप इज एरर फंक्शन के जरिए चेक कर सकते हो। अभी ये फंक्शन अगर आप सेपरेट यूज करोगे तो आपको ये 2 ही रिजल्ट देने वाले हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर आपको मनचाहा रिजल्ट चाहिए तो आप
इस फंक्शन को ई फंक्शन के साथ या फिर किसी दूसरे फंक्शन के साथ अगर यूज करोगे तो आपको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप ये जो फंक्शंस मैंने आपको सिखाए ये प्रॉपरली समझ में आए होंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा फंक्शन का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है और एडवांस एक्सेल की लेवल 1 जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट लेवल में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।